अब हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे। इसमें हमने पिछले एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि से एक्स के मान निकाले थे, उनको समीकरण के मूल भी कहा जाता है। तो अब हम समीकरण के मूल ज्ञात करने की दूसरी विधि करेंगे और उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। तो इस विधि के लिए आपको ये फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला हम जैसे पहले इसको याद करो और फिर इसको याद करो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करें याद और फिर उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दें। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों तरफ से याद कर सकते हैं इन फॉर्मूले को। तो हमने यहाँ पर इस तरीके पूर्ण वर्ग विधि बनानी है। अब समीकरण जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमने सवाल कैसे करना है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक मिनट, हम ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 बराबर 0। ये एक समीकरण है। इसको हम गुणनखंड विधि से भी इसके हम आंसर निकाल सकते हैं x का मान, लेकिन हम इसके ना पूर्ण वर्ग विधि से इसका आंसर निकालेंगे। पूर्ण वर्ग पहले बनाना है, उसके बाद हम x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ x स्क्वायर है, इसके साथ जो भी संख्या है ना उससे पहले डिवाइड कर दो उस पूरी लाइन को। तो 4 से भाग करने पर सबसे पहले हम यहाँ 4 से भाग करेंगे। अब 4 हम कल्पना करते हैं कि 4 इसके नीचे आ गया, तो 4 से 4 कट जाएगा तो रह जाएगा x स्क्वायर। अब 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 इसके नीचे भी आएगा, कल्पना करेंगे हम तो 3/4 कटता नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे 3/4 x। अब इसको भी 5/4 लिख के इसको भी डिवाइड करेंगे तो, लेकिन 5/4 भी कट नहीं रहा है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे बराबर उधर 0/4, वो भी हम कल्पना कर रहे हैं 0/4 0 होता है। तो हमने पूरी लाइन को किससे भाग किया, 4 से, क्योंकि यहाँ 4 था। अब देखो, अब जो समीकरण आई है उसमें x स्क्वायर अकेला रह गया। अब x स्क्वायर अकेला रह गया है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप क्या है कि जो ये x के साथ जो दिख रहा है ना आपको 3/4, तो x के साथ क्या दिख रहा है 3/4। अब इसका भी हाफ करना है हमने, तो 3/4 का जो हाफ करने के लिए हम 1/2 से डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1/2 से। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई ऐसी होती है 3 एकम 3, नीचे 4 दूनी 8। तो जब हम उसको हाफ करेंगे इसका तो नीचे 8 हो जाएगा 4 का। तो बड़ा आसान तरीका, इससे बढ़िया ऐसे कर सकते हैं हम, 3/4 था, इसका हाफ करना है, इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो नीचे सिर्फ, तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो। तो ये 3/8 आया, इसका क्या यूज़ है तो देखो, पहले ऐसे लिख दो फर्स्ट, दूसरा भी ऐसे लिख दो 3/4 x को। अब यहाँ पर क्या आया था, 3/8 आया था ना, तो 3/8 का स्क्वायर ऐड करना है और फिर लेस करना है। एक बात का ध्यान रखना, पहले ऐड करना है बाद में लेस करना। और ये अब देखो, मैंने ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब ये अपनी तरफ से किया मैंने। और ये 3/8 कैसे आया, मैंने कहा था कि जो ये x वाली रकम है इसके साथ 3/4 है, उसका हाफ करेंगे 3/8 आ जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड करना है और लेस करना है। अब ये लिख दिया, ये लिख दिया, और ये रह गया था, अब ये लास्ट में लिख लेंगे 5/4 बराबर 0। आपको समझ आ गया होगा ये पूरी लाइन। अब जो पहले 3 अक्षर हैं 1 2 3, तो ये फॉर्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये a स्क्वायर है क्योंकि x का स्क्वायर है, और b क्या है, ये 3/8, ये 3/8 का स्क्वायर है, और ये 3/4 2ab कैसे बन गया, तो देखो, तो मान लो ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका स्क्वायर है 3/8 का,
तो ये ए है, ये बी है ना, और 2 फॉर्मूले में होता है 2ab, तो 2 से अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, इस 2 से ये 4 8 काट देंगे, 4 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x/4। तो 3x/4 जो बीच वाला है ये इसके बराबर ही तो है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ये x का स्क्वायर है और ये 3/4 का स्क्वायर, 3/8 का स्क्वायर है। तो अब बीच में 3/4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2a क्या है x और b क्या है 3/8। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इनकी गुना करके काट के यही आएगा 3/4x। अब ये क्यों आया, कैसे आया, तो मैंने आपको बताया कि देखो फॉर्मूले में 2ab होता है लास्ट में, ए स्क्वायर दिख रहा है, इसको x स्क्वायर को ए स्क्वायर समझो, और जो ये 3/8 का स्क्वायर है ये b स्क्वायर समझो, इसको b समझो, ये 3/8 अंदर वाला। अब ये 3/4 है, उसके स्थान पे हमने लिख दिया 2ab, 2 अपने तरफ से लिखा, a ये होता है अंदर वाला और b ये। अब इनकी गुना करके देखो, इनकी गुना करके मैंने यहाँ बताया आपको 3/4x आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि ऐसे वही चीज़ आ रही है वापस काटने पर भी। तो ये 3 है, इनके स्थान पे तो ऐसे लिख दिया, और ये जो बच गया इसका स्क्वायर खोल लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और प्लस यहाँ 5/4 ऐसे लिख देंगे बराबर 0। अब ये इसके स्थान पर यहाँ फॉर्मूला देखेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पहली 3 रकमें हैं, इनके स्थान पर a की जगह x प्लस यहाँ से पता लगता है यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे 2ab के साथ अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। ये a क्या है x और b क्या है 3/8, और बीच में प्लस आना है माइनस आना है, तो यहाँ देखना है आपने, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस, तो यहाँ होल स्क्वायर। ये पहले 3 तो फॉर्मूले में चेंज हो गए। अब ये 2 बचे, अब मैं इसको यहाँ पे आपको अलग से हल करके दिखाता हूँ। ये है -9/64 और ये प्लस के 5/4। अब इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए बड़ा आसान तरीका क्या बताया था कि नीचे अगर 64 है तो यहाँ 64 बना लो। तो क्या करेंगे हम, तो इसको किससे, ये 4 को किससे गुना करेंगे 64 हो जाए 16 से, क्योंकि 16 चुके 64 होता है। तो हम 5 को भी 16 से गुना करेंगे, नीचे वाले 4 को भी। अब क्या होगा -9/64 और प्लस 16 पंजी 80, 80/64 होगा। अब जब एलसीएम आ गया 64 तो क्या बचेगा -9 + 80, इनको घटाएंगे 71/64, तो 71/64 आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे इन दोनों की जगह 71, और कितना है प्लस का है, क्योंकि देखो प्लस का 80 बड़ा है, तो हम प्लस का 71/64 लिख देंगे इन दोनों की जगह, क्योंकि इनको मैंने जोड़ के लिख दिया, अलग से जोड़ा था इसे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको उधर लेके जाएंगे, इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देख लिया जाए। वैसे तो मैंने ये सवाल थोड़ा अलग ही उठा लिया है। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x + 3/8 का स्क्वायर तो यहीं रहेगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 71/64 माइनस का। तो अभी इतना सीखते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने गलत उठा लिया है, एग्जाम्पल गलत ले लिया है। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। आगे मैं बताऊँगा अभी आपको। तो अब हम एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 9x² + 15x -15x और प्लस 6 = 0। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, इसमें बताऊंगा क्या दिक्कत आई थी, अभी बाद में बताऊंगा। पहले ये सवाल देखते हैं। अब हम पूरी रकम को, पहले यहाँ पे मैंने कहा था ना, यहाँ पे 9 आ गया, अब 9 से डिवाइड करना है पहले, तो x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो 9 से भाग करने पर पहला स्टेप तो यही है। अब हम 9 से अगर भाग करेंगे तो कल्पना करेंगे इसके नीचे 9 लिख देंगे हम, तो 9 से 9 कट जाएगा, x² रह जाएगा। अब 15 के बटे में 9 लिखेंगे, तो यहाँ देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर 15 के नीचे 9 लिखेंगे तो ये कटेगा 3 पे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9,
तो 5/3 आएगा, तो यहाँ पे 5/3 x आ जाएगा और प्लस। अब 6 के नीचे भी 9 लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे 6 के नीचे 9 लिख के दिखाता हूँ। 6 के नीचे 9, अब ये 3 पे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3, तो ये प्लस का 2/3 बचेगा। ये देखो, ये 2/3, तो ये आ गया काट कर। अगर हमने मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो। फिर मैंने क्या बताया था, ये किसका स्क्वायर है, x का, माइनस पहले 2 को तो ऐसे छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ x के साथ जो भी होता है उसका हाफ करना होता है। अब 5/3 है x के साथ, 5/3, इसका हाफ करने के लिए सिर्फ नीचे 2 से गुना कर लो, नीचे। तो 5 एकम 5, नीचे ऊपर तो 5 आ गया, नीचे आ गया 3 दूनी 6, तो ये 5/6 आया ना, ये हाफ करके आया। अब 5/6 का स्क्वायर ऐड करना है और लेस करना है। ऐसा ऊपर वाले स्टेप में हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और ये लास्ट में ये 2/3 जो बच गया, ये यहाँ लिख देते हैं। अब पहला ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका है, 5/6 का। ये a बन गया, ये b बन गया, और बीच में ये 2ab ऑटोमेटिक बन जाता है क्योंकि हमने हाफ किया होता है इसका। तो ये 2ab है, तो ये तीनों ना फॉर्मूले बन गए किसके, a क्या है, x, इसको बोलते हैं अंदर वाले को, a क्या है, x, और x के साथ यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस, a माइनस, अब b क्या है, 5/6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्योंकि देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा। देखो ये x है, इसको ये समझो, a का स्क्वायर ये रहा, और 5/6 का स्क्वायर ये b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर ये रहा प्लस का, और बीच में माइनस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा। बाकी क्या बचा, माइनस के 5/6 का स्क्वायर है, स्क्वायर खोलेंगे, 5 5 25, नीचे चिकम 36 और 2/3। अब इन दोनों को ये अलग अलग है, इनको इकट्ठे जोड़ना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ इसका कैसे आएगा। ये क्या है, माइनस के 25/36 है और इधर 2/3 है। अब वही नीचे 36 है, यहाँ भी 36 बनाना है, तो 3 है ना नीचे, तो इसका मतलब 12 से करेंगे क्योंकि 12 3 36 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे उतार देंगे, सिर्फ इसको हम 12 से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। एक ही पहाड़े पे हमने ऊपर नीचे अपनी तरफ से करना होता है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे 24/36 हो जाएगा, वो 2/3 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि एक ही पहाड़े पे हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर आ गया 24, नीचे 36, अब एलसीएम आ गया 36, तो माइनस के 1 बचेगा क्योंकि माइनस की 25 प्लस की 24, माइनस 1/36 आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों की जगह। ये तो ऐसे ही आ गया, माइनस 1/36, उधर बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, ये उधर आके प्लस का 1/36, यहाँ ना प्लस का आना चाहिए। अब जो ऊपर वाला सवाल हमने छोड़ा था ना, अभी मैंने कहा था हमने सवाल गलत उठा ली, यहाँ माइनस आ रहा है। तो अब क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना, इधर आके वर्गमूल बन जाता है, और जो वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए तो वो नॉट पॉसिबल है, उसका आंसर हम नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते उसको, मतलब 10th में तो नहीं कर सकते, +1 में आगे कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका लगेगा। तो अब क्या करेंगे, देखो अब जो स्क्वायर है ये यहाँ से हट जाएगा और इधर इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा 1/36 के ऊपर, x माइनस 5/6 बराबर। अब ये वर्गमूल का मतलब होता है कि जो जोड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे। एक का मतलब होता है 2 बार 1, 1 गुना 1 1 ही होता है, और 36 का मतलब 6 गुना 6। अब ये बाहर आके जोड़ा, बाहर आके 1 बन जाता है वर्गमूल से, और नीचे 6 भी, और जो आंसर आएगा ना वर्गमूल से बाहर आके जो आंसर होता है वो प्लस माइनस में आता है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्यों होता है ऐसा। अब अंदर था 1/36, अब 1/6 का स्क्वायर करें, अगर 1/6 गुना 1/6 तो 1/36 आ गया, तो मतलब प्लस के 1/6 लिए तो उसका स्क्वायर करा, वो भी 1/36 आ रहा है। अब माइनस 1/6 का स्क्वायर करेंगे, वो भी माइनस 1/6 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस के 1/36 आएगा। तो 1/36 की जगह माइनस का 1/6 भी ले सकते हैं और प्लस का 1/6 भी ले सकते हैं। अब यहाँ तो 1/36 दिया हुआ है,
अब हमें नहीं पता वो प्लस का था कि माइनस का था, तो हमने इसीलिए आंसर जो है बाहर आके प्लस माइनस लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इधर देखा था x माइनस 5/6 और उधर था 1/6 प्लस माइनस। तो प्लस का तो यहाँ लिख लिया एक बार और दूसरी बार यहाँ कर लेते हैं प्लस वाला माइनस वाला, तो दो आंसर आ जाएंगे हमारे। तो अब इस 5/6 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, उधर क्या है 1/6 और 5/6 दोनों ऐड हो जाएंगे। इधर क्या होगा, इधर -1/6 है, इधर आके प्लस का 5/6 आ गया। अब देखो इसके नीचे 6 है सेम दोनों के नीचे, तो एलसीएम लेना बड़ा आसान है। तो ऊपर क्या है 1 और यहाँ क्या है 5, तो 5 और 1 6/6, ये काट के 1, तो x बराबर 1 आंसर आ गया। और इधर क्या आएगा, नीचे एलसीएम सेम आ गया, तो ये बड़ा आसान है, घटा लो सीधा। तो -4/6 प्लस के, क्योंकि 5 बड़ा है प्लस वाला बड़ा। अब इसको 2 के पहाड़े पे काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, तो x का मान 2/3। तो देखो हमने x के मान बिना गुणनखंड किए दूसरे तरीके से निकाल लिए। इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि इस विधि में हम अपनी तरफ से वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग करते हैं। तो आपको ये सवाल समझ आ गया है। अब हम इसकी सवाल करेंगे। अब एक एग्जाम्पल हमने, इसमें एक और विधि है, उसका नाम है द्विघाती विधि। द्विघाती विधि, तो उस विधि से हमने जब इस समीकरण को हल करना होता है, इसकी मूल ज्ञात करनी होती है। ये मूल होते हैं, x के मान को मूल बोलते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि एक आता है लाइन मूल वास्तविक है। अब वास्तविक क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो जिस संख्याओं का मान पता लग जाए हमको, जैसे 1 है 2/3 है या कुछ भी वर्ग ये आ जाए वर्गमूल में 3, इन सब के आंसर कुछ ना कुछ तो आएंगे। जैसे इसका तो 1 है और 2/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.86 आएगा। चाहे आंसर फुल संख्या आ जाए, चाहे 0.86 आ जाए, चाहे 1.73, मतलब कहने का मतलब है अगर आंसर जो है वो हो जाए, क्या कहते हैं, एक तो होता है पूरा आंसर आ जाए, फुल नंबर, एक पॉइंटों में आ जाए, एक पॉइंटों में अनावर्ती वाला होता है और एक आवर्ती वाला होता है, कुछ भी आ जाए, मतलब कोई वैल्यू तो आ रही है ना, तो वास्तविक संख्या वो होती है कोई भी वैल्यू, चाहे वो पॉइंट में है चाहे बिना पॉइंट में। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे माइनस में √3, तो ये इसका आंसर निकालना असंभव है। लेकिन ये भी एक संख्या होती है, इसका आंसर निकालना बड़ा असंभव, तो इसका आंसर अवास्तविक होता है, अवास्तविक। और इनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं वास्तविक हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो आंसर कोई भी आ जाए इनमें से तो ये मूल वास्तविक बोलते हैं। तो अब आपको समझ आओगे कि वास्तविक क्या होता है, वास्तविक संख्याएं जिसका कोई आंसर हो, और अवास्तविक जिसका कोई आंसर ना निकले। तो अब हम द्विघाती विधि में क्या होता है, जैसे हमें पता है ये समीकरण है 9x² -15x + 6 = 0। तो इसमें सबसे पहले a b c निकालने होते हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो ये इक्वेशन अगर इसको ऐसे माने ax² + bx + c = 0, मतलब ये a क्या बन गया 9, b क्या बन गया -15 और c क्या बन गया 6। तो a b c के मान पहले पता करने हैं हमने, भी a का मान क्या है। सबसे पहले a का मान ज्ञात करना है, फिर b का मान, c का, वो यहीं से पता लग जाएगा। जो x के साथ होता है वो a होता है, और जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट है मतलब जैसे बिना x के है वो c होता है, a b c, ये पहले ज्ञात करना है। फिर d निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं विविध कर। विविध कर, इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है b² - 4ac। फिर यहाँ a b c के जो मान आए थे यहाँ रखे तो d का मान आ जाता है। अब इसके भी अलग अलग आंसर हैं। अगर
डी का जो आंसर आया है वो प्लस में आया, जैसे 1 आया या 2 या 3 या 4, इस मतलब कुछ भी बड़ी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस टाइप के सवाल को बोलते हैं मूल वास्तविक है। डी निकालने से ही पता लग जाता है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। तो मूल वास्तविक हैं, यहीं से पता लग जाएगा हमें। अगर डी का मान 0 आ जाए, अब देखो आपने देखा होगा कि मूल जो हैं 2 आते हैं, जैसे x के 2 मान आते हैं, तो ये दोनों मूल वास्तविक आएंगे इस टाइप के सवाल में। अगर डी का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा इससे बड़ा मतलब। लेकिन अगर डी का मान 0 आएगा ना जब, तो मूल तो वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, मतलब एक जैसे आंसर आएंगे, जैसे 1 यहाँ भी 1। अब यहाँ पे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये पहले कंडीशन में है कि मूल वास्तविक हैं और भिन्न है, मतलब अलग अलग आएंगे, भिन्न है। तो इसमें मूल दो दो मूल आते हैं हमें पता है, लेकिन वास्तविक के लिए क्या पहचान है कि डी का मान या तो 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी प्लस वाली संख्याएं होंगी। और अगर डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो होता है, मूल वास्तविक और बराबर भी होते हैं। जब डी का मान 0 आए और बराबर होते हैं, बराबर का मतलब मैंने बताया था, जो एक्स के मान आएंगे वो दोनों एक जैसे आएंगे, जैसे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, तो वो बराबर हो गए। लेकिन इसमें अलग अलग है, तो ये पहला वाला कंडीशन है कि मूल वास्तविक है और भिन्न है। अब डी का मान अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक है और बराबर है। एक होता है डी का मान माइनस में आ जाए, नेगेटिव, जैसे 0 से कम, तो या तो -1 आ जाए या -2 -3, ऐसे से बहुत सारी संख्याएं हैं, सभी नेगेटिव संख्याएं आ जाए तो मूल क्या होता है, मूल अवास्तविक है। अभी हमने जो पहला सवाल पूर्ण वर्ग विधि से किया था ना, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था ये सवाल गलत ले लिया मैंने, तो ये इसमें मूल अवास्तविक है, तो इसलिए इसका आंसर तभी नहीं निकलेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अब हम सवाल करते हैं इस एक्सरसाइज के। अब देखिए हम सवाल कर रहे हैं, जैसे प्रश्नावली 4.3 है, प्रश्नावली 4.3। पहला सवाल, अब पहला सवाल तो रकम है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पहले तो मूल चेक करने हैं, वही डी निकालना है, मतलब कि मूल वास्तविक हैं क्या है। अगर हैं ना तो फिर पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। तो हम पहले सबसे पहले ए ज्ञात करते हैं। ए क्या है, मैंने बताया था कि x की 2 के आगे जो होता है वो ए होता है। तो अगर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस का 2 है। अब बी देखना है, बी x के साथ जो होता है वो 7, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी यहाँ माइनस का आएगा ना, कोई भी जैसे ए, चाहे ये आ जाए माइनस, ये जरूर लिखना है माइनस, तो ये माइनस नहीं छोड़नी। और सी का मान क्या है, ये 3, तो ए बी सी के मान आ गए। सबसे पहले ये पता कर लेने, एक्स की 2 के आगे जो होता है वो ए, और जो एक्स के आगे होता है वो बी, ये सी, ए बी सी, ये ध्यान रखना। अब डी निकालने का फॉर्मूला, डी होता है विविध कर b² - 4ac। अब b क्या है, माइनस का 7, -7 का स्क्वायर। अब -4a की जगह 2 है और c की जगह 3। अब -7 का स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस तो खत्म हो जाती है, माइनस प्लस होता है। 7 का स्क्वायर 7 7 49, और ये माइनस है। अब इनकी गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब इसका आंसर घटाकर आ गया 25, डी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर डी का मान प्लस में आए तो वो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। तो मूल वास्तविक हैं और भिन्न हैं, मतलब अलग अलग है।
तो अब इस जब भी मूल वास्तविक होगा, उसने कहा मूल अगर अस्तित्व में है तो मतलब वास्तविक है, तो हमने इसको अब पूर्ण वर्ग विधि से करना है। अब ये रकम दोबारा लिखते हैं, मतलब ये सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अभी पहला मैंने एग्जाम्पल से समझाया था, उसमें मूल अवास्तविक आ रहे थे, तो सवाल को मैंने वहीं छोड़ दिया था। तो वो इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि इसमें ना पहले हमने इसमें तो लिखा हुआ है कि चेक करो कि मूल वास्तविक है कि नहीं, अगर है तभी हल करो। और उस सवाल को हमने एग्जाम्पल में से ऐसे उठाया था अपनी तरफ से समझाने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पर नेगेटिव आ गया था। तो वहीं छोड़ना होता। अगर ये सवाल अगर यहाँ पे मूल अवास्तविक आता ना, तो हम इस सवाल को आगे पूर्ण विधि से नहीं कर सकते थे, छोड़ देते हैं। अब ये सवाल मूल वास्तविक है, इसीलिए इसको पूरा हल करना पड़ेगा। तो अब जो पूर्ण वर्ग विधि में क्या बताया गया था कि सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ भी होगा उससे डिवाइड करना है पूरी लाइन को। तो ये 2 है, तो 2 से भाग करने पर तो हमें हर टाइप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि, और उसको भूलना नहीं है। मैथ क्या है, बहुत सारे सवालों को याद रखने का तरीका है कि भी हर सवाल हमें आना चाहिए। अगर हम सवाल को भूल रहे हैं तो हमारे को मतलब मैथ हमारे को तर्क शक्ति बढ़ाता है, और नई 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 सवालों को हमें याद रखने की क्षमता बढ़ाता है हमारी। जिसके पूरी एक्सरसाइज के सवालों को याद रखने की क्षमता आ जाएगी, भी ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल होगा, उसको मैथ आएगी। तो देखिए, तो हम 2 से भाग कर रहे हैं इसकी, तो हम कल्पना करते हैं इसके नीचे 2 लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके नीचे 2 लगाएंगे, 7/2, ये भी कल्पना कर रहे हैं, तो 7/2 तो कटता नहीं, ऐसे लिख देंगे। और 3 के बटे में भी 2 लगाएंगे, तो बराबर 0 के बटे में 2 लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अब क्या बताया था, ये क्या है x², ये 7/2, पहले 2 अक्षर ऐसे उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जो ये 7/2 है इसका हाफ करेंगे। 7/2 का हाफ होता है 2 से और नीचे गुना करना, नहीं नीचे की, तो 7/4 होता है इसका हाफ। तो हम क्या करेंगे, 7/4 के स्क्वायर से को ऐसे ऐड करना है और वही लेस करना है, और ये 3/2 ऐसे उतार देंगे। हमने इनके पीछे ये लिखा था और उसके बाद ये लिख देंगे। अब ये x, ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका है, 7/4 का। तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया, और ये होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। अब पहले 3 तो ख़त्म हो गए, ये ना सोचो कि ये रह गया, क्योंकि ये तो इस फॉर्मूले में चला गया, समा गए ये तीनों। अब ये बचे हैं 2, अब माइनस लगाएंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और यहाँ पे 3/2। अब इन दोनों को भी जोड़ना है, इकट्ठे ही लिख करना है। अब क्या करेंगे हम, क्या है, माइनस की 49/16 और प्लस 3/2। अब नीचे 16 बनाना है, तो यहाँ तो 16 है। अब इस 2 को 8 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 8 से करेंगे, नीचे भी। तो क्या होगा, 49/16 और ये 24/16। तो 16 एलसीएम आ गया, -49 प्लस 24 घटाकर माइनस के 25/16 बचेगा। तो इसके स्थान पर आ गया माइनस के 25/16। यहाँ माइनस बचना चाहिए, तो इधर आके प्लस का हो जाता है ना, इसीलिए, क्योंकि उधर आके प्लस होना चाहिए। अब x माइनस 7/4 का स्क्वायर और बराबर 25/16, क्योंकि उधर आके प्लस का, और ये स्क्वायर है, इधर आके वर्गमूल बन जाता है। तो 25 ऊपर नीचे 16। अब 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 बाहर आ गया 25 के नाम का, और 16 के नाम का 4 बाहर आ गया, और प्लस माइनस आएगा। अब प्लस माइनस आ गया, तो एक बार हम प्लस लेके चलेंगे। x माइनस 7/4 बराबर 5/4 है, और इधर x माइनस 7/4 बराबर माइनस की 5/4। अब इधर क्या करेंगे, ये 7/4 उधर जाएगा, पहले 5/4 लिख लो, और ये प्लस का 7/4। अब 4 एलसीएम आ गया, 5 + 7 12/4, 4 थी 12, तो x का मान आ गया 3, और इधर -5/4 पहले लिख लो, और इधर आके प्लस का 7/4। एलसीएम लेंगे तो -5 और 7 2/4, काट के 1/2, तो x का मान 1/2। तो ये दोनों आंसर देखो वास्तविक आए हैं, मतलब 3 भी वास्तविक संख्या है और 1/2 भी, तो दोनों वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो ये पहली कंडीशन है। बस इसमें ये तो नहीं कहा था
वो तो हमें डी से पता लग गया था। तो ये आंसर आ चुके हैं। अगर आपको ये सवाल समझ आ रहे हैं, मेरे सवाल अगर समझ आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छा, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मतलब प्रेरणा मिले। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ये वीडियो को बार बार इन सवालों को देखें, समझें। मैंने भी आगे बहुत सारी एक्सरसाइज कर रखी हैं, तो उसको आप ज़रूर देखना, शेयर लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।